हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे खुशी चौधरी एंड विवेक चौधरी के बारे में, यानी कि खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी के बारे में। जैसा कि आपको पता ही था कि ये 4-5 महीनों से गायब थे। इनका ना कोई ब्लॉग आ रहा था, ना ही कोई रील आ रही थी, ना ही इनका कोई अपडेट आ रहा था। इन्होंने अपने फैंस को अपडेट भी नहीं किया था कि हम कहाँ हैं, इतने महीनों से हम कहाँ गायब हैं। वहीं कुछ खबरें आ रही थी कि विवेक और खुशी का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इतने महीनों के बाद फाइनली विवेक और खुशी ने यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इतने महीनों से कहाँ गायब थे। ऑल्दो सब ये कह रहे हैं कि ये केवल बहाना है, जैसा कि मैंने भी आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये बहाना ही बनाएंगे। और जो इन्होंने उस वीडियो ऑडियो के बारे में भी बात की है जो कि लीक हुआ था। खुशी और विवेक के पापा का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत बहुत गंदी गालियां दे रखी थी खुशी को, और विवेक ने भी बहुत गालियां दे रखी थी। इसके बारे में विवेक और खुशी ने अब बहाना बनाते हुए कहा है कि वो तो एक प्रैंक का वीडियो था, प्रैंक का ऑडियो था, जो कि क्लियर कट एक बहाना लग रहा है और कुछ भी नहीं। यदि वो प्रैंक का ऑडियो था तो हमें पूरा वो प्रैंक दिखाओ आप। दूसरा, उन्होंने अपने गायब होने का ये रीज़न बताया है कि हमारी फैमिली में हमारे नाना या नानी, शायद नाना की डेथ हो गई थी। तो आप, ऐसा था जब उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो आप अपने फ्रेंड्स को एक बार बता तो सकते थे कि आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, आपके नाना की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, और ये आप कम से कम अपडेट तो कर सकते थे। आपके बारे में इतनी गंदी गंदी और ऐसी डिवोर्स एंड ऑल बातें बनाई जा रही थी, तो आप एक बार को कम से कम अपडेट तो कर देते अपने फ्रेंड्स को, यदि ये सच था तो। विवेक और खुशी तो उन व्लॉगर्स में से हैं जो उंगली का नाखून भी यदि ज़्यादा कट जाए ना, तो वो हाथों हाथ स्टोरी डाल के बताएंगे कि गाइज हमारा ये नाखून कट चुका है गाइज। तो इतनी बड़ी बात हो गई, तो आप कम से कम अपने फ्रेंड्स को बताते तो सही। आप अपने फ्रेंड्स को समझते क्या हो, क्या समझते हो? आप कह रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा सैड थे, लोग हमारा व्लॉग्स खुश होने के लिए देखते हैं, तो आप एक तरफ कहते हो कि आप हमारी फैमिली हो, तो फैमिली के साथ तो दोनों बातें शेयर की जाती है ना, चाहे खुश हो चाहे दुखी हो। लेकिन आपने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा अपने फ्रेंड्स को कि आप लोग गायब कहाँ हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम अपने फ्रेंड्स को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने नहीं बताया। दूसरी तरफ आप अपने फ्रेंड्स को इतना हद से ज़्यादा उदास इंटू 100 कर दिया था, उसकी आपको कोई परवाह नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई ना कोई बहाना बना कर आएंगे कि ये प्रैंक था। अब बहाना किस किस चीज़ का बनाओगे? चलो आपने ये बता दिया प्रैंक था, वो जो ऑडियो था जो वायरल हुआ था वो प्रैंक था, ठीक है मान लिया। 99% वो प्रैंक नहीं था, फिर भी आपकी जनता इतनी बेवकूफ़ है ना, वो मान लेगी कि चलो प्रैंक था, चलिए जी मान लिया। दूसरी बात कि आप इतने महीनों से गायब कहाँ थे, उसके लिए आपने कहा है कि नाना की तबीयत खराब थी। तो भाई साहब आप बता देते ना नाना की तबीयत खराब है गाइस, हम कुछ दिनों तक नहीं आ सकते। लेकिन ये बात थी नहीं, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि रियल रीज़न क्या था। खुशी और विवेक में अनबन हुई थी और उसके सारे सबूत हैं हमारे पास। चलिए जी मान लिया नाना और नानी की तबीयत खराब थी, नाना की तबीयत खराब थी, नाना आई थिंक एक्सपायर भी हो गए हैं। वैसे हमें पता था आप ये स्टोरी लेकर सामने आओगे, प्रैंक और फैमिली में कोई बीमार था, किसी की डेथ हो गई थी। क्योंकि आपकी खुशी है ना, खुशी उसकी भाभी ने पहले ये रूपरेखा बनानी शुरू कर दी थी जब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया था ना, तो ये प्रभजोत ने स्टोरी बनाना चालू कर दिया था कि प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था। जो औरत 3 महीनों से चुप बैठी थी वो एकदम से सामने आती है कि प्रैंक था, आप उनको बदनाम मत करो। आपकी भोली भाली ऑडियंस ये मान भी लेगी, चलो दोनों बातें सही है। तो फिर हम ये आपसे जानना चाहते हैं, खुशी की बहन सिमरन ने आपको अनफॉलो क्यों किया? उसका जवाब है आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन, विवेक आपने पर्लपुरी को अनफॉलो क्यों किया? खुशी आपने पर्लपुरी को अनफॉलो क्यों किया? जबकि आप तीनों की तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर आपने अनफॉलो क्यों किया? उसका हमें रीज़न बताइए प्रॉपर। खुशी के भाई ने विवेक की बहन के लिए इतना गंदा गंदा
कमेंट्स क्यों किए, उसका रीज़न बताइए हमें, उसका जवाब है आपके पास। ये जो बैठ के स्टोरी बनाते हो ना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। एक तरफ आप कहते हो कि नाना जी की डेथ हो गई, दूसरी तरफ आप मम्मी को भेज रहे हो रक्षाबंधन मनाने के लिए, मामा के हाथों पे राखी बांधने के लिए। कितने हिपोक्रेट लोग हो यार आप, कितने दोगले लोग हो। वैसे आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि स्टोरी बनाने में टाइम लग रहा है, स्क्रिप्ट रेडी करने में टाइम लग रहा है, इसलिए आप इतना लेट कर रहे हो ब्लॉग्स डालने में। लेकिन अब जब पूरी स्टोरी है, स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, तो आपने वीडियो भी अपलोड कर दिया है और हमें पता था ये स्टोरी निकल के सामने आने वाली है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टोरी डालने से आप अपने फैंस के बीच में अपना विश्वास खो दोगे। बेहतर होता आप सच सच बता देते अपनी ऑडियंस को, क्या हो जाता, कम से कम आप सच तो बताते, सच्चे तो बने रहते हम जनता की नज़रों में। और ऐसा करने से आपको ये जो व्यूज़ जो आज आ रहे हैं आपके, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले। आज 8 लाख आ रहे हैं, कल 80,000 रहेंगे और फिर वैसे के वैसे 18,000, 15,000, 12,000 इस पे आने ही हैं, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस के प्रति लॉयल नहीं हो। आप यदि अपनी व्लॉग बना रहे हो, अपनी सारी दिनचर्या अपनी फैमिली को, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हो, तो आपका ये हक भी बनता है कि आप अपनी ऑडियंस को सब कुछ सच सच बताओ। आप उनको फैमिली का हिस्सा मानते हो ना, तो फिर उनको सच सच बताओ ना। आप क्यों नहीं बताते सब कुछ सच, क्या डर है आपको? हमें तो ये भी पता चला है कि आप का और खुशी का, विवेक और खुशी का जब डिवोर्स हो रहा था, तो इन्होंने लखन, नीतू और अरमान से भी मदद मांगी थी कि प्लीज़ हेल्प अस। और लखन और अरमान, आई एम नॉट श्योर अबाउट अरमान, बट लखन तो तैयार हो गया था। खुशी की हालत देखकर लखन तैयार हो गया था उनकी हेल्प करने के लिए कि चलो सब कुछ बढ़िया हो जाए, इनके बीच में सब कुछ सही हो जाए। और अब आप एकदम से ऐसा कहने लगते हो कि हमारे बीच में तो सब कुछ सही है, हमारे बीच में तो कोई डिवोर्स हो ही नहीं रहा था। तो आपके बारे में जब इतना कुछ बोला जा रहा था, तब कम से कम आपको एक स्टोरी शेयर कर देते, कुछ तो कमेंट कर देते कि गाइस सब कुछ सही है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप तो तब चुप बने रहे। अब आप अपने फैंस या सब्सक्राइबर्स को उल्टा दोष दे रहे हो कि हमारे बारे में ऐसा कहा वैसा कहा। तो भाई साहब आप क्लैरिफिकेशन दे देते ना, कोई आपके बारे में कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता आपके बारे में, कुछ बातें नहीं बनती। लेकिन सच तो कुछ और ही था, जो बातें बन रही थी वो एकदम सच थी, इसलिए आपने भी कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोगों की इतना वार्निंग देने के बाद भी कि आप सच सच बताना, प्लीज़ सच सच बताना। विवेक आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कुछ इतना अपने फैंस के प्रति लॉयल नहीं रहोगे, कि उनको कुछ भी सच नहीं बताओगे आप। तो दोस्तों आपका क्या कहना है विवेक और खुशी के बारे में? ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं? आपका क्या कहना है इनके बारे में? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।